दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में 3 दिन से चल रही हिंसा के बाद भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसमें आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित दिल्ली में अर्धसैन्य बल की 45 कंपनियां तैनात की गई हैं। वर्तमान स्थिति पर पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा कि फिलहाल पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति सामान्य है। अभी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपने खुद ही देखा होगा, टू ए लार्ज एक्सटेंट normalcy has returned. Senior officers are on rounds. Extra forces have been given, and lot of confidence building measures are being taken. We are also associating, peace committee meetings, and things are being brought back to normal. You would realize that many of these incidents have taken place in deeper lanes inside, where as and when the call came, the police responded very promptly. Some incidents did take place before the police reached, but जब भी पुलिस पहुंच के स्पॉट पे आ गई, उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, एंड कई जगह से पुलिस ने काफी लोग जो डिस्ट्रेस में थे उनको रेस्क्यू भी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसएन श्रीवास्तव को नई दिल्ली पुलिस विशेष आयुक्त कानून और व्यवस्था के रूप में नियुक्त किया। एसएन श्रीवास्तव वर्तमान पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के कार्यकाल के खत्म होने के बाद 29 फरवरी को नए दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा के 3 दिन बाद मरने वालों की संख्या 15 से ऊपर चली गई। ऐसे हालातों में हिंसा प्रभावित क्षेत्र मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग और करावल नगर में पुलिस ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। इन इलाकों में चल रही हिंसा मंगलवार को बढ़कर खजूरी खास और आसपास के इलाकों में भी पहुंच गई। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और इसके समर्थन करने वालों के बीच हिंसा में 150 से अधिक लोग घायल हो गए। कल देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात की। डोवाल ने कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर और गोकुलपुरी चौक जैसे क्षेत्रों का दौरा किया। राजधानी में हिंसा पर चर्चा के लिए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मौजपुर, सीलमपुर और गोकुलपुरी समेत इन सभी क्षेत्रों में भारी सुरक्षा बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस ने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। यहाँ धारा 144 भी लागू कर दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़की हिंसा के मद्देनजर उत्तर पूर्वी दिल्ली के 4 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग और करावल नगर इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने घोषणा की कि हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्राइवेट और सरकारी स्कूल बुधवार को बंद रहेंगे। पुलिस ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के बाहर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को भी हटाया। वे 22 फरवरी से वहां प्रदर्शन कर रही थीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में पिछले 3 दिन से भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इन स्थितियों पर चिंतित केंद्रीय गृह मंत्री ने 24 घंटों में 3 बैठकें की। उनकी तीसरी बैठक उन्होंने दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ की, जो 3 घंटों तक चली। इस बैठक में आईपीएस ऑफिसर एसएन श्रीवास्तव भी शामिल थे, जो नव नियुक्त विशेष पुलिस आयुक्त हैं। शाह की ये बैठक दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ की गई बैठक के बाद हुई। एसएन श्रीवास्तव ने हिंसा प्रभावित जाफराबाद और सीलमपुर इलाकों का जायजा लिया। उनके साथ विशेष पुलिस आयुक्त अपराध सतीश गोलछा ने भी जाफराबाद में स्थिति का जायजा लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 8 इलाकों में हिंसा के चलते पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात हैं। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। इन क्षेत्रों में पुलिस बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है। इन क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं। राष्ट्र राजधानी में हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसएन श्रीवास्तव को नई दिल्ली पुलिस विशेष आयुक्त कानून और व्यवस्था के रूप में नियुक्त किया।